परम महाशांति, बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। देखो बच्चों, मैं आज स्पेशल कुछ याद प्यार दे के फिर मैसेज देना चाहती हूँ। जो हमें पहले बचपन से सिखाया गया, या दुनिया में जो भी कहते हैं भक्त लोग कि भगवान कण कण में है, भगवान पत्ते पत्ते में है, ये किसने कहा ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैं यही सुनती आई हूँ कि भगवान कण कण के अंदर है, पत्ते पत्ते के अंदर है, हर जगह भगवान है, हर एक में भगवान है, पशु पंछियों में, सब में भगवान है। ये बात हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। तो अगर सब में भगवान है तो फिर एक दूसरे को मारता क्यों है? भगवान भगवान को तो नहीं मार सकता। वो तो इसलिए बताया गया था कि कोई किसी को दुख ना दे। ऐसा वो सोचेगा कि इसमें भी भगवान है तो मैं इसको दुख ना दूँ, या इसको मैं मारूं नहीं, या इसको कोई ऐसी कटु बात मत कहूँ कि भाई इसका दुख हो। तो दुख कोई किसी को ना दे, इसलिए ये सारे बड़े लोगों ने, या ऋषियों ने, मुनियों ने, महात्माओं ने, या कृष्ण ने कहा, किसने कहा मुझे नहीं पता, कि सब जगह मैं हूँ। मतलब सब जगह जो उसके वंश का अंश होता है ना, अंश का भी अंश, अंश का भी अंश, अंश का भी अंश, तो पावर तो उसी की होती है देखा जाए तो। मगर इस बात को भी कोई नहीं मानता ना। अगर माने तो एक दूसरे को दुख न दे। जैसे गोपियाँ थी, तो उधर गया था ना गोपियों के पास वो चिट्ठी लेके, तो गोपियों ने क्या कहा था? चिट्ठी फाड़ दी थी। अरे कृष्ण तो हमारे साथ है, हमारे अंदर है। तो अभी बेहद के बच्चों को भी यही करना है कि बाप हमारे अंदर है, साथ नहीं है। साथ कहने से भी अलग बात हो जाती है। बाप हमारे अंदर है, बाप और मैं एक हूँ। हर समय बाप मेरे साथ है, हर समय बाप मेरे अंदर है। हमेशा दिल से यही कहो कि मैं अकेला नहीं हूँ, बाप मेरे अंदर है, मैं कंबाइंड रूप हूँ, मैं कंबाइंड हूँ, बाप और मैं इकट्ठे हैं दोनों, बेहद के दादाजी और मैं। तो मैं ना रहा तो तू ना रहा, तो तू ही तू है, सब में तू है। तो सामने वालों में भी बाप को देखो और अपने आप को भी बाप अपने अंदर देखो। ये पुरुषार्थ अभी देखो, पुरुषार्थ हमेशा बदलता है, एक जैसा नहीं रहता। आज जो मैं बात बता रही हूँ आपको, अभी वो समय आ गया है कि इस बात को हम धारण करें कि बाप हमारे अंदर है, बाहर नहीं है, हमारे साथ नहीं है। साथ कहना अलग बात है, लेकिन बापू जी, बेहद के दादाजी हमारे अंदर है, हम नहीं हैं। जो भी देखे उसको आप ना दिखाई दो और बेहद का दादा दिखाई दे। आपके अंदर कौन दिखाई दे? आपकी सूरत के अंदर बाप की सीरत दिखाई दे, तब प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजेगा, तब बाप की प्रत्यक्षा होगी। अगर आप सच्चे बच्चे हो, आप चाहते हो कि विश्व कल्याणकारी हम हैं और बेहद की जिम्मेवारी हमने उठाई हुई है, तो ये अंतिम पुरुषार्थ है, रियलाइजेशन कोर्स है। क्या रियलाइज़ करना है? कि बाप मेरे अंदर है, बाहर नहीं है, मेरे साथ नहीं है। साथ नहीं रखना है, अपने अंदर रखना है। अब ये पुरुषार्थ करो, तब प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजेगा और बाप प्रत्यक्ष होगा। अब ये पुरुषार्थ करो, ये मेहनत करो, अटूट मेहनत करो, सब काम छोड़ के यही मेहनत करो बस कि बाप मेरे अंदर है, बाप मेरे अंदर है, बाप मेरे अंदर है, मैं और बाप कंबाइन। तो जो भी देखेगा उसको बाप दिखाई देगा आपके अंदर, तब जाके साक्षात्कार शुरू होंगे और बाप की प्रत्यक्षता होगी। आप चाहते हो ना बाप को प्रत्यक्ष करना? जो बेहद के बच्चे हैं, क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं? क्या करना चाहिए? आप चाहते हो ना?
कि बाप को प्रत्यक्ष करना है। तो बाप को प्रत्यक्ष करने की एक ही विधि है जो अभी भी मैं बता रही हूँ। अगर दुनिया के झमेलों से बचना है, दुनिया के चक्रों से बचना है, दुख दर्द से छूटना है, दुनिया में जितने भी दुख दर्द है इनसे छुटकारा पाना है और पांच तत्वों की दुनिया को बदलना है, तो एक ही रास्ता है कि आप में बाप दिखाई दे। आप ना दिखाई दो तो बाप दिखाई देगा। जिस दिन आप ऐसा प्रसाद करोगे उसी दिन बाप प्रत्यक्ष होगा और समय समाप्ति होगी। आप चाहते हो ना कि समय लंबा खींचना चाहते हो? आप मुझे बताओ क्या चाहते हो? समय की समाप्ति चाहते हो ना? तो अगर समय की समाप्ति चाहते हो तो हम सबको, मुझे भी, सबको मिलकर यही पुरुषार्थ करना है। नहीं तो समय इतना खतरनाक है। अभी भी देखो, समय हमारा टीचर बना हुआ है। बाप टीचर था लेकिन अब समय टीचर बना है। तो समय हमसे करवा रहा है। क्या करवा रहा है? बाप का रूप धारण कर लो, ये समय हमसे करा रहा है। अब वो समय आ चुका है बेटे, अंत का अंत, अंत का भी अंत। तो बाप को अपने अंदर बसा लो, बाप के रंग में रंगे जाओ। कहते हैं ना, प्रभु अपने रंग में रंग ले, हे प्रभु दीन दयाल, मुझे अपने रंग में रंग ले। तो बाप के रंग के अंदर रंगे जाओ, तब प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजेगा, बाप प्रत्यक्ष होगा और बच्चे भी साथ में प्रत्यक्ष होंगे। हमें बच्चों को कुछ नहीं सोचना, हम प्रत्यक्ष हो या ना हो। हमारे दादाजी दादाजी बेहद के दादाजी, उनकी प्रत्यक्षता होनी चाहिए। हमें उनको प्रत्यक्ष करना है, अपने आप को प्रत्यक्ष नहीं करना। ये लालच नहीं रखना है कि हम प्रत्यक्ष हो जाएं। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें तो बापा जी का रूप धारण करना है, वो चाहिए। तो बेटे आज से ऐसा पुरुषार्थ करो कि बस दुनिया को दिखा दो कि हमारे ये दादाजी धरती पर आए हैं। और फिर दादाजी के साथ, तब जो अगर दादाजी के साथ जाना है, दादाजी के साथ जाने की आपको इच्छा है, तो आप यही पुरुषार्थ करोगे तो ही दादाजी के साथ जा सकेंगे। अगर ऐसा पुरुषार्थ नहीं किया, बाप का रूप धारण नहीं किया, दादाजी का रूप धारण नहीं किया, तो दादाजी के साथ कैसे जाएंगे आप बताओ? दादाजी तो उन्हीं को ले जाएंगे ना जो दादाजी का रूप धारण कर सकेंगे। इतनी शक्ति पैदा करो अपने अंदर। आज से यही पुरुषार्थ करो, यही पुरुषार्थ करना है कि दादाजी का रूप धारण करना है, दादाजी का रूप धारण करना है। मैं ना रहूं, तू ना रहे, बस तू ही रहे, तू ही तू, जहाँ देखूं तू ही तू दिखाई दे। ऐसा पुरुषार्थ अब करो मेरे बच्चे। अब समय बहुत खतरनाक है। समय बड़ा बलवान भी है। देखो करा रहा है ना, समय बता रहा है ना मुझे भी। तो मुझे कौन बता रहा है? मुझे भी ऊपर वाला छोटू राम नानू राम बता रहे हैं ना। ऐसा आप बोलो, वही करा रहे हैं ना मेरे से भी। वानियाँ भी वही मेरे से कराते हैं ना। वही वाणी बार बार पढ़ती है तो वही नहीं हो जाती है। तो मैं तो करती नहीं कुछ भी, मैं तो कुछ नहीं करती। मेरे से भी कराने वाला करा रहा है, दादाजी करा रहे हैं, जहाँ नानू राम बापू करा रहा है, जहाँ छोटू राम बापू करा रहा है। मेरे तो बच्चे हैं ना वो। छोटू राम भी मेरा बच्चा है, अनंत भी मेरा बच्चा है, नानू राम भी मेरा बच्चा है। लेकिन अभी हम धरती पर 5 तत्वों में हैं, तो हम तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन वो कर सकते हैं ना ऊपर वाले। उनके पास तो अथॉरिटी है ना, उनके पास तो शक्ति है ना, तो वो हमसे करा रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे। कोई भी सोचे कि मैं प्रसार कर रहा हूँ, जहाँ मैं ज्ञान दे रहा हूँ, जहाँ मैं ये कर रहा हूँ, तुम कुछ नहीं कर रहे, ना कर सकते। हम करा रहा है ऊपर वाला। हमेशा यही याद रखना, कभी भी ये मन के अंदर आया तो वो आत्मा क्या है? आत्मा कल्याणकारी नहीं बन सकती। अंश मात्र भी अपने अंदर कभी नहीं आना चाहिए कि मैं कर रहा हूँ, मैंपन। पहले तो मैंपन समाप्त होगा और फिर दादाजी का रूप धारण करो। अभी यही समय है, अंत का अंत, अंत का भी अंत है। तो जल्दी जल्दी यही प्रसार करो सब बच्चे, और बाप को प्रत्यक्ष करो। जिस दिन बाप प्रत्यक्ष होगा, प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजेगा, उसी दिन समाप्ति समारोह भी होगा
और बाप के साक्षात्कार भी होंगे और समय समाप्ति होगी। समय की समाप्ति अगर करनी है, समय चलाने जैसा है, आपको लगता है समय चलने वाला है, समय चलाने लायक है, नहीं है ना, तो समय करा रहा है ना अब कि भाई समय समाप्त करो। किसको कह रहा है? बेहद के बच्चों को समय बता रहा है कि अब समाप्ति समारोह करो, समय को समाप्त करो। तो समय उस दिन समाप्त होगा जिस दिन दादाजी प्रत्यक्ष होंगे। बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। मैं आज आपको बच्चों को, बेहद के बच्चों को संदेश दिया है। याद, प्यार और नमस्ते। परम शांति।